एक दिन विजयनगरा के राज्य में इंग्लैंड से एक मेहमान आए, सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। अच्छा, क्या तुम महाराज कृष्णदेवराया के महल से आए हो? जी हाँ, सही कहा। मैं हूँ सेनापति, आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। जॉली गुड। मैं हूँ सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। मैं इंग्लैंड से हूँ। चलो मुझे महाराज के पास ले चलो। बिल्कुल चलिए श्रीमान। उस मेहमान का खुद महाराजा ने भी अभिनंदन किया। आदरणीय मेहमानों, सब मिलकर स्वागत करें हमारे दूर से आए अतिथि का, जो कि मसालों के व्यापारी हैं, एक नाविक हैं और इंग्लैंड के राजा के करीबी दोस्त हैं, सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। बिल्कुल स्वागत है आपका। क्या बात तो सर नाइजल, हमें बताया गया है कि आप यहाँ भारतीय मसाले खरीदने आए हैं और बाकी बढ़िया चीजें भी। क्या आप इनके अलावा कुछ और ले जाना चाहेंगे? महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके शाही दरबार में अक्सर क्या होता है। मैंने गौर किया है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कमाल के लोग हैं, जैसे कि वो दो वहाँ पर। तुम बात नहीं आओगे टिगरे। क्या मैं कह रहा हूँ, सुधर जाओ। हाँ, वो राजगुरु और टिंगरी हैं। बेशक नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई झगड़े में ही एक दूसरे के लिए प्यार छुपा है। चुप हो जाओ मनोरंजक। मुझे इनके बारे में और कुछ भी बताइए तेनाली। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो राजगुरु जी। नहीं, कोई ऐतराज नहीं। आप हमारे मेहमान जो है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों हमेशा लड़ते और बहस करते रहते हैं, और टिंगरी बेचारा तो हमेशा सिर्फ मदद करना चाहता है। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्यों है ना रामन? खुशबूदार मजेदार, खुशबूदार मजेदार। राजगुरु जी। नहीं टिंगरी, नहीं। बेचारे राजगुरु जी। और राजगुरु जी की इतनी मदद हो जाती है कि वो उसे संभाल ही नहीं पाते। ये दोनों भी कमाल के। अरे नहीं नहीं घबराइए मत गुरुजी, अंग्रेजी डॉक्टर आ गया, आपको कुछ नहीं होगा। टिंगरी नहीं, छोड़ दो। सब तुम्हारा कसूर है, कम्बख्त कहीं के। राजगुरु जी। क्या टिंगरी नहीं? टिंगरी नहीं। टिंगरी नहीं। टिंगरी हट जाओ, हट जाओ, दूर हट, दूर हट, दूर हट जाओ। टिंगरी नहीं। टिंगरी तुम। टिंगरी, टिंगरी नहीं, टिंगरी नहीं, नहीं टिंगरी नहीं। राजगुरु जी। टिंगरी नहीं। टिंगरी मुझसे बात कर चुटके। टिंगरी बोलना। तो आपने देखा ना नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी का रिश्ता प्यार और दोस्ती का ही है। लड़ाई अपनी जगह और अपनापन अपनी जगह। ओह, अब मुझे सब समझ में आ गया। महाराज, आदरणीय मेहमान, इसने मेरे और उस कमकली टिंगरी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो एकदम झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और राजगुरु जी, तो
तकिया लेकर बैठ जाइए। टिंगरी नहीं। और मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। टिंगरी। राजगुरु जी, आदरणीय राजगुरु जी, आपका और आपके दोस्त टिंगरी के बीच का अनोखा रिश्ता मेरे दिल को छू गया। अगर आप तोहफे के तौर पर मेरी शाही जैकेट स्वीकार करें तो मुझे खुशी होगी। जरूर स्वीकार करूंगा सर नाइजल जी। मेरी तरफ से ये शॉल। और मेरी शॉल भी। नहीं, धन्यवाद टिंगरी। मैं वो वक्त भी नहीं भूल सकता जब रामन ने दक्षिण के शहंशाह और उसकी हुसैल फौज से हमारे राज्य को बचाया था। आपका मतलब वो वक्त जब उत्तर के शहंशाह ने मुझे दोबारा महाभारत लिखने को कहा था, वो भी 1 हफ्ते में। आपको यकीन नहीं होगा कि रावण ने उन बदमाशों को कैसे चकमा दिया। सुनिए क्या हुआ था। जब पूरा राज्य परेशान था। चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? हमें लग रहा था कि उत्तर का शहंशाह किसी भी वक्त हम पर हमला कर देगा, लेकिन रामन ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा। इस सब का अंत राज्य की सीमा पर दक्षिण के शहंशाह के डेरे में हुआ था। जहांपना, वो दूध पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है। हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। रामन की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत बने बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और रामन भी महल लौट पड़ा ताकि आराम कर सके। क्या बात है रामन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो एक मनोरंजक से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूं। सिर्फ थोड़ी सी चालाकी और समझदारी की जरूरत है। वाह, ये तो बहुत सुंदर टोपी है। क्या आप मेरी पगड़ी के बदले मुझे ये देंगे? मुझे तुम्हारी पगड़ी पहनकर बहुत खुशी होगी।
ओह रामन, आप अजीब दिख रहे हैं। अजीब? हाँ, इतना ही अजीब मुझे तब लगा था जब आप मुझे और टिंगरी को योगा टापू पर ध्यान लगाए मिले थे। रामन ध्यान लगा रहा था? ये कौन सा किस्सा है? रामन और राजगुरु जी दूर समंदर में एक टापू पर जंगल में फंस गए थे। टिंगरे और मुझे उन्हें ढूंढने जाना पड़ा था। क्या? जब हम रामन से मिले तब वो ध्यान में खोए हुए थे। रामन? कैसी हो शोभा? महाराज की भांजी यहाँ कैसे आ गई? रामन, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको इसी वक्त विजयनगरा लौटना होगा। चलिए। हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं यहीं पर रहता हूँ। तो आप समझ नहीं रहे रामन, महाराज को कुछ हो गया है। वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने महल की दुर्गति कर दी है और अब उसमें सिर्फ बदमाश और जंगली जानवर रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। जल्द ही हमें चीन और ऑटोमन राज्य के खिलाफ जंग लड़नी है और उसकी वजह है महाराज का उनके अधिकारियों के प्रति बुरा बर्ताव। हाँ, काश मैं मदद कर पाता, लेकिन मैं व्यस्त हूँ। ऐसा कहा? लेकिन मैं रामन को होश में लाने में कामयाब रही और फिर हम सब एक साथ विजयनगरा लौट आए। और सबसे बुरी बात तो ये है कि महाराज ने आपकी जगह एक मूक अभिनय करने वाले को दे दी है। क्या? उन्होंने ऐसा किया? हमें विजयनगरा लौटना होगा और महाराज की अच्छी तरह जांच करनी होगी। रुको, मेरे लिए रुको, रुक जाओ। हमें भी अपने साथ लेके चलो, हमें इस तरह छोड़ के लेकिन हमारे महाराज कृष्ण देवा राया से बड़ा नायक कोई भी नहीं है। अरे छोड़ो भी। ओह मनोरंजक, सुनो, मुझे महाराज का कोई बहादुर कारनामा बताओ। कहानी सुनाने की मेरी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जानते हैं कि राजा कृष्णदेव राया एक महान योद्धा हैं, लेकिन एक दिन इन्होंने हमारे राज्य की इज्जत को खुद अपने बलबूते पर बचाया था। कुश्ती? जी हाँ। उसकी शुरुआत चुनौती से हुई। मैं आपको चुनौती देता हूँ महाराज, तो बोलिए, क्या आप मेरी यानी हरे भरे राजा की चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं? महाराज और सलाहकार के सामने जो अजीब से नए लोग आए थे, वो उनकी कोई भी बात का सिर पैर नहीं समझ पा रहे थे। अगर दम हो तो आ जाओ मैदान में और मुकाबला करो राजा और उसके दमदार साथियों का। तुम डर के भाग मत जाना। पक 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 पक। कुश्ती? ये क्या होता है राजगुरु? महाराज, कुश्ती एक प्राचीन पारंपरिक हाथापाई और दांवपेच का खेल है जो उत्तर में खेला जाता है। इनके हिसाब से हम दक्षिण वाले नाजुक होते हैं और लड़ने के काबिल नहीं होते। बकवास। रामन, महाराज, आपको इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। पूरे विजयनगरा की मर्दानगी पर उंगलियां उठाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रामन। महाराज, आप विजयनगरा के आदमियों के बल को कम समझने की भूल न करें। इनकी बहादुरी को ललकारा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ये विचित्र अजनबी हमें समझे? डरपोक?
डरपोक डरपोक डरपोक। महाराज, ये पागलपन है। हम सब आज के जमाने के सभी लोगों में से हैं। यूं बिना वजह लड़ना हमारी शान के खिलाफ है महाराज। कोई भी आदमी कविता और चतुराई से ज्यादा बलशाली कभी हो ही नहीं सकता। तुम डर गए क्या? मैं किसी से नहीं डरता राजगुरु जी। ओहो, तो तुम्हें रोना आ रहा है। तेनाली को रोना आ रहा है। ये क्या बकवास है महाराज, मेरी बात पर गौर कीजिए। और रामन डर गया, रामन डर गया। लगता है ये डर गया। बस बहुत हुआ। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, देर किस बात की? तुम और मैं मिलेंगे कल अखाड़े में, भाग मत जाना। अखाड़े में रामन का प्रदर्शन बहुत खराब था। ओ नहीं, चिढ़ा कर दिखाओ मुझे। आप भी उससे कम नहीं पिटे थे राजगुरु जी। देखा, राजा कमजोर है, राजा कमजोर है। खरगोश का सामना करेगा कमजोर महाराज। बहुत हुआ। शांत रहो। तुम अब मेरे शाही मुक्कों से बच नहीं पाओगे खरगोश। मैं तुम्हें पटक दूंगा। क्यों, मजा आया? पछाड़ दूंगा। वो इनकी बहादुरी के कई कारनामों में से एक है। और आज भी मेरे पास कुश्ती के दिन की वो निक्कर है। क्या आप वो मुझे देकर उसके बदले ये बढ़िया जूते रख लेंगे महाराज? ठीक है मेरे दोस्त। हम सबने कुछ हैरत अंगेज काम किए हैं, लेकिन आपको पता है ये राज्य रामन की चतुराई और ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर पाता। महाराज, तेनाली रामन मनहूस है। विजयनगरा पर हर मुसीबत इसी की वजह से ही आती है। इसकी चतुराई और ज्ञान हमें हमेशा भारी ही पड़ता रहा है। जिस दिन से ये खामोश। मुझे और किससे बताइए महाराज। शब्दों में बताना मुश्किल होगा, क्यों ना संगीत का सहारा लिया जाए। शुरू करो। कौन है सबसे चतुर और बुद्धिमान? तेनाली। तेनाली करे हर मुश्किल पल में आसान। तेनाली पल में तोला है और माशा भी। तेनाली वो है कवि और करे मस्ती भी। तेनाली तेरे ना ना ना, तेनाली ताना ना, तेनाली ताना ना, तेनाली रामन। मैं आ गया। तो आपने देखा, तेनाली रामन की चतुराई और ज्ञान की मदद से हम कितने सारे अजीबोगरीब रोमांचक कार्य कर पाए हैं। जी हाँ, वो तो साफ पता चलता है। और फिर वो वक्त आ गया जब नाइजेल को अपने दोस्तों को दुखी मन से अलविदा कहकर जाना पड़ा। उन्होंने आखिरी बार तेनाली रामन की तरफ देखा और समझ गए कि आज से उनकी जिंदगी बदलने वाली है।
फिर मिलेंगे।